सच तो फिर सच है, वो चाहे मेरे दोस्त का हो या भाई का हो या बाप का हो, मुझे तो बताना है। मैं पार्टी को लूटने आया था, पार्टी अब नहीं रही तो मैं छोड़ के जा रहा हूँ वापस। इतना हौसला रखो और इतनी बात करो। ये जितने लोग भी छोड़ के गए हैं इमरान खान को और जो मजीद छोड़ने वाले हैं उनको भी मैं बता दूं, इस तरह से इमरान खान को नहीं खत्म कर सकते। अगर इमरान बाहर जाने में कामयाब हो जाते, कुछ हो जाए तो आदमी सुसाइडल हो जाता है। और साथ उसके बैठी है बुशरा बेगम, जो बुरका पहन के अब 19 किलो मिर्चों को आग लगा रही है, क्योंकि इस वक्त गवर्नमेंट भी अफोर्ड नहीं कर सकती कि इमरान खान को कुछ हो जाए। डरे उस वक्त से। अगर वो वक्त आया तो फिर सियासत को भूल जाए अगले 10-15 साल के लिए इस मुल्क में। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। हफ्ते का दिन है, 27 तारीख है, मई का महीना है। और सुबह सुबह खबर आई कि जी अली जैदी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ दी। तो मुझे पहले का पता था कि ये छोड़ रहे हैं भाई साहब। 3 दिन पहले उनकी एक स्टेटमेंट आई थी कि मैं तब छोड़ूंगा जब इमरान खान छोड़ेगा। यानी आप याद करें उनकी स्टेटमेंट कि मैं तब छोड़ूंगा जब इमरान खान पार्टी छोड़ेगा। और 72 घंटे नहीं लगे, क्यों छोड़ दी। अब मैं आपको बताता हूँ कि अली जैदी के छोड़ने की क्या वजह हुई। अली जैदी मेरे अच्छे दोस्त हैं, वो माइंड करेंगे, बहुत ज़्यादा माइंड करेंगे मेरी बात। लेकिन सच तो फिर सच है, वो चाहे मेरे दोस्त का हो या भाई का हो या बाप का हो, मुझे तो बताना है। अली जैदी के ऊपर इल्ज़ामात हैं कि उन्होंने अरबों रुपए की करप्शन की है। और ये मैं नहीं लगा रहा, उनके अपने करीबी बंदों ने लगाई, और जब वो मिनिस्टर थे तब की बात हो रही है। और अली जैदी का जो बैकग्राउंड है वो भी सबको पता है कि वो कहाँ से आए, अबू धाबी में क्या काम करते थे या दुबई में क्या काम करते थे, और फिर सियासत में आने के बाद उनकी पहुँच कैसे हो गई और पोर्ट्स में कैसे किया। बल्कि यहाँ तक हुआ कि ईरान से कुछ शिप्स जो थे वो यूएई जाके वो पाकिस्तान आए, और उसके कितने कमीशंस मिले, क्या मिले, जिसके ऊपर बड़ी वार्निंग्स ही पाकिस्तान को मिल चुकी थी। तो बहरहाल वो भी अली जैदी के ऊपर इल्ज़ामात हैं। तो ये बात मैं नहीं मानता। आप पार्टी छोड़ रहे हैं, आप सियासत क्यों छोड़ रहे हैं? इसका मतलब है कि आपने ये कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं कि जनाब जो मैंने खाया पिया वो प्लीज़ माई बाप उसका हिसाब ना लेना मुझसे। और जो जो पार्टी छोड़ रहा है, सियासत छोड़ रहा है, अब वो पाक हो रहा है। यानी उसके ऊपर करप्शन के केसेस ख़त्म हो रहे हैं, उसके ऊपर होने ही नहीं तो ख़त्म क्या होने। तो ये अली जैदी की बड़ी अब मैं 2 लोगों का नाम लेता हूँ। 2 लोगों का नाम लेता हूँ, वो दोनों हयात हैं, हमारे दरमियान है। एक अलीमा खान, इमरान खान की बहन, सगी बहन, उनका मैं नाम लूँगा। एक फौजिया कसूरी, वो शी वॉज नोन एज द मदर ऑफ पीटीआई, वो बता सकती हैं कि बहुत साल पहले की बात है। अली जैदी जब अमेरिका में होते थे और ये फंड रेजिंग होती थी शौकत खानम की, तो अली जैदी ने वहाँ यूएस चैप्टर के लिए शौकत खानम के लिए फ़ंड रेजिंग की, और उसमें काफ़ी पैसे इधर उधर हो गए। और लाखों डॉलर की बात कर रहा हूँ मैं, कोई 1000, 2000, 5000 डॉलर की बात नहीं कर रहा। और अलीमा खान, क्योंकि वो शौकत खानम के लिए सबसे ज़्यादा एक्टिव वो थी, अभी भी शायद वही हैं, और फंड रेजिंग में, और वो हर एक को मोबिलाइज़ करती थी। और फौजिया कसूरी बहुत ज़्यादा नॉर्थ अमेरिका के चैप्टर में उन्होंने बहुत ज़्यादा उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं शौकत खानम के लिए बेनतहा। तो इनकी बड़ी कंप्लेंट्स हुई और पता चला कि जनाब ये फ़ंड खुर्द-बुर्द हो गया, इधर उधर हो गया ये वो। तो इमरान खान ने उस वक्त अली जैदी से मिलना छोड़ दिया, और कोई 2.5-3 साल का अरसा ऐसा रहा कि जिसमें इमरान खान और अली जैदी की बोलचाल नहीं थी। ये तो बाद में फिर मिन्नत तरले करके, समझते करके, जब पार्टी बड़ी हो रही थी, सिंध में कोई चांस ही नहीं था। आरिफ अलवी साहब ने कहा कि मुझे यहाँ पे बंदे चाहिए, मुझे कराची के लिए बंदा चाहिए, ये चाहिए, MQM को लड़ना है, कम से कम वो अच्छा है, बोल लेगा, ये वो वटेवर, हमें स्पोक्स पर्सन चाहिए। फिर अली जैदी साहब दोबारा से इन हुए, और उसके बाद यानी उससे पहले सियासत क्या की अली जैदी ने, तो वो तो कोई नहीं की। तो अब वो कह रहे हैं कि मैं सियासत छोड़ रहा हूँ। क्यों छोड़ रहे हैं? तो वो करप्शन जो 5 साल की है, 4 साल की है, ताकि उसका कोई हिसाब ना ले। मज़ा तो आए कि आपको भाई साहब कोई ECL पे डाल दे अब, और कह के आपने बाहर नहीं जाना, आपने पाकिस्तान रहना है, और फिर आपको अब हम बताएंगे कि जो आपका कच्चा छट्टा आपने किया, तो फिर पता चलेगा। जब वहाँ से आप निकलेंगे तो मैं कहूँगा हाँ आपने कोई करप्शन नहीं किया। लेकिन अभी तो नैब का केस बनता है। अली जैदी का तो मैं मिसाल इसलिए ले रहा हूँ कि अली जैदी इज़ सिनोनिमस विद PTI। तो ऐसे मैं बहुत से लोगों का मैं नाम भी लेना चाहता, जैसे वो एक मकरू इंसान है अबरारुल हक, जिसका नाम है, मैं बिल्कुल TV पे कह रहा हूँ। क्यों कह रहा हूँ मैं? एक दफ़ा अबरार ने मुझे कहा था
मुझे प्राइवेटली मिला तो मुझे कहता है कि मुबशिर भाई मुझे बता दें आप मेरे से नाराज़ क्यों रहते हैं। तो मैंने कहा यार इसका जवाब जो है मलिक लुई से जाके लेना कि मैं तुमसे नाराज़ क्यों रहता हूँ, और मलिक साहब तुम्हें बताएंगे कि नाराज़गी की असल वजह क्या है। लेकिन ये वही शख्स है ना जो कहता था कि रमज़ान में तुम इमरान खान के जलसे पे आ जाओ इबादत छोड़ के तो तुम्हें वही सवाब होगा यहाँ पे आने का जो रमज़ान की इबादत का होना है, नाउज़ुबिल्ला। तो बेसिकली तो ये मुर्तद वो गया था अपने अपने उसमें फ़ायदे में, इश्क में नहीं। इश्क होता तो अभी तक साथ होता, अगर वाकई इमरान से इश्क होता तो ये तो साथ होता। हिलाल अहमर की पोस्ट ले ली, लोगों ने इमरान को इतना बताया कि जनाब ये खा रहा है पैसे वहाँ पे। जब इसने नवीद अलाई साहब को सईद अलाई साहब को डॉक्टर सईद अलाई साहब को रिप्लेस किया था तो इसने अंत मचा दिया था, और हिलाल अहमर के रिसोर्सेज जो हैं वो अपने अस्पताल के लिए इस्तेमाल हो रहे थे सारे वहाँ पे। और रमज़ान में वो हिलाल अहमर के पैसों से अपनी तस्वीरी ऐड बनाकर वो चलाना शुरू कर दिए जनाब के कैंपेन के लिए। यानी अपना बनता नहीं था आपके ऊपर शक्ल दिखाना, ये वो कह रहे नहीं, वो कह रहे हैं कल का किसी को नहीं पता। आज मैंने सियासत छोड़ दी। क्या सियासत थी आपकी? इमरान खान के नाम पे आपको 10,000 वोट मिल जाते थे, 30,000 वोट मिल जाते थे। आपकी हैसियत क्या थी भाई साहब? आप क्या टका टोकरी की औकात है? कभी आप स्टेज पे खड़े होकर गाने गा रहे होते थे, कभी आप ये पढ़ रहे होते थे। अब आप रिज़ाइन जब आप कर रहे हैं तब भी आप तरन्नुम से आप अपनी चीज़ें पढ़ के आप दीदा हो के, आप दीदा किस बात पे हो रहे हैं? आपको कहना चाहिए कि मैं उचक्का हूँ, मैं पार्टी को लूटने आया था, पार्टी अब नहीं रही तो मैं छोड़ के जा रहा हूँ वापस। इतना हौसला रखो और इतनी बात करो इस तरह से। ये जो सारे लोटे हो रहे हैं ना लोग, इनकी मैं इज्जत नहीं करता। मुझे कुछ लोगों पे हैरानी हो रही है, अभी कुछ लोग और जो छोड़ने वाले हैं उनके ऊपर मुझे हैरानी हो रही है। मुझे सैफुल्लाह नियाज़ी के ऊपर हैरानी है कि जिस तरह से उन्होंने छोड़ी। और आज मैंने उनको फ़ोन किया, 2 दफ़ा किया सैफुल्लाह नियाज़ी को फ़ोन, अभी तक उन्होंने मेरे फ़ोन का जवाब नहीं दिया। उनसे मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि भाई आप भी हैं, एक दो और लोग भी हैं जो सेनेटर्स थे, अब आपकी सीट्स का क्या होगा? क्या आप तहरीक इंसाफ की सीट पे ही रहेंगे, सेनेटर रहेंगे? उससे भी आप रिज़ाइन कर रहे हैं। सेनेट में अब क्या होगा? आपकी जगह पे कौन कौन लोग आएंगे? तो वो मैं उसके लिए मैं पता कर रहा था। दूसरा, सैफुल्लाह नियाज़ी जो हैं ये फ़ॉरेन फंडिंग केस है, बहुत इम्पॉर्टेंट आदमी है, क्योंकि फ़ॉरेन फंडिंग में इनका अकाउंट सिग्नेटरी थे और इन्होंने अकाउंट्स वगैरह साइन किए थे। तो और पैसों का अमल दखल जो था, तो अगर सैफुल्लाह नियाज़ी ने छोड़ दिया इमरान खान को, और उसके कज़न भी हैं, यानी ये भी है और बड़ा ट्रस्ट हुआ दी। मैं तो ये समझता था कि अगर कोई ना मिला इमरान खान को और इमरान खान पे अगर बैन होना है या डिस्क्वालिफिकेशन होनी है तो सैफुल्लाह नियाज़ी जो है वो पार्टी को हेड कर सकते हैं। मेरे जहन में ये भी था। भाई साहब ने छोड़ दिया आके, तो इसका मतलब है कि भाई साहब अब वादा माफ गवाह बन रहे हैं और फॉरेन फंडिंग केस में पार्टी बैन होने वाली है। जो थोड़े दिन पहले ख्वाजा आसिफ कह रहे थे कि ये पार्टी बैन होनी चाहिए, तो मैं सोच रहा था पार्टी कैसे बैन हो सकती है? पार्टी तो नहीं बैन होती, तो इंडिविजुअल्स हो सकते हैं कि 2, 4, 5, 10 लोग जिनके ऊपर आपने इल्ज़ाम लगा दिया। तो अब मुझे समझ आ रही है सैफुल्लाह नियाज़ी के छोड़ने के बाद नहीं कि ख्वाजा आसिफ की बात में बहुत ज़्यादा डेप्थ थी। उनको पहले का पता था, 3 दिन पहले पता था उनको, तो उस पर उन्होंने ये बात कर दी। तो अब इसका मतलब है कि मज़ीद केसेस जो हैं इमरान खान के वो सख्त हो रहे हैं। आज इमरान खान के खाकरूब जो है, जिसने कल मचलके जमा कराए थे, एक और अदालत में जाकर ज़मानती मचलके जमा कराने से इनकार कर दिया। आप ये देखें, बुरा वक्त अल्लाह ताला की तरफ से आप देखें कि उसका जमादार जो है उसने इनकार कर दिया इमरान खान को कि मैंने तुम्हारे मचलके नहीं जमा कराने। तो ये वही इमरान खान है कि जिसकी एक कॉल पे हज़ारों नहीं लाखों लोग जो है उमड़ के आते थे, अपने खर्चे पे आते थे। आज उसकी ज़िम्मेदारी नहीं लेना चाह रहे। तो ये भी अल्लाह से डरना चाहिए, अल्लाह से बुरे वक्त से पनाह मांगनी चाहिए। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ये जितने लोग भी छोड़ के गए हैं इमरान खान को और जो मज़ीद छोड़ने वाले हैं उनको भी मैं बता दूं कि इस तरह से इमरान खान को नहीं ख़त्म कर सकते ये लोग। आप उसको अपोज करें, आप उसके सामने खड़े हो, आप उसका माइंड, लोगों का जो उसने माइंडसेट बनाया हुआ है उसको तब्दील करने की कोशिश करें। आप उसको लोगों के जहनों से नहीं निकाल सकते, आप उसको लोगों के दिलों से नहीं। मुझे अच्छा लगे या बुरा लगे उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो उसके जो सपोर्टर्स हैं वो चुप करके तो बैठ गए हैं, लेकिन हैं उसी के सपोर्टर्स
और अब आप देखें आपकी यूथ में तकरीबन 1.25 करोड़ के करीब नए आपके टीनेजर्स जो अब वोटर्स बन गए हैं, आपके ख्याल में नवाज शरीफ को वोट डालेंगे, ये अपना फजलुर रहमान साहब को वोट डालेंगे, ये बाप पार्टी को वोट डालेंगे, एएनपी को वोट डालेंगे, ये एमक्यूएम को वोट डालेंगे? नहीं, वोट वो इमरान का ही है। तो अब इमरान को अगर आपने काउंटर करना है, एक तो ये है कि आपने उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया, वो तो हो जाना, उसने होना भी चाहिए, जो उसने हरकत की मास्टरमाइंड था, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन अगर इमरान बाहर जाने में कामयाब हो जाते, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा चांस है कि इमरान खान पाकिस्तान से बाहर चले जाएंगे, वो प्रेशर इतना है और उसका हर जगह पे, हर डिपार्टमेंट में इमरान के सिंपथाइजर्स का, फॉलोअर्स का एक इतना प्रेशर है कि इमरान खान को बाहर जाने देना पड़ेगा। तो फिर वो जिसको भी उसने कहना है ये माइक को मैं खड़ा कर रहा हूँ, इस माइक को वोट पड़ जाना है। उन्हें कहना है कि मैं उस खंबे को खड़ा कर रहा हूँ, उस खंबे को वोट है उसके पास, वोट बैंक है उसका भी जो मर्जी कर ले। अभी जितने लोग उसको छोड़ के गए ये इलेक्टेबल्स नहीं है, ये गलत फहमी का शिकार ना रहो। हाँ, खुसरो बख्तियार ने छोड़ा, वो इलेक्टेबल है, उनका मैं मानता हूँ। लेकिन अगर ये अली जैदी ने या अबरारुल हक ने या सैफुल्लाह नियाज़ी वगैरह ये अपने नाम पे जाके अपने घर वालों के वोट नहीं ले सकते, तो हल्के का वोट लेना तो और दूर की बात है। इलेक्टेबल्स जो हैं वो कल परसों छोड़ेंगे। वो पूरे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो केपीके का ग्रुप है, परवेज़ खटक और असद कैसर की सरबराही में, वो 35 के करीब लोग जो हैं, अब या उनका इस वक्त मुशावरत तो हो गई भी है, उनका फैसले हो गए हुए हैं। ये नहीं पता चल रहा कि उन्होंने पार्टी छोड़नी है या उन्होंने एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना है और इसी पार्टी के नाम पे उन्होंने सामने रहना है। तो वो जब आते हैं तो वो धचका होगा, डेफिनेट होगा इमरान खान को। और मुझे अभी ये लग रहा है कि जो मुझे ज़मान पाक के नौकर बता रहे हैं कि जो इमरान खान की ज़हनी कैफियत है वो इस वक्त बहुत इस्तराब में है, बहुत ज़्यादा इस्तराब में है। और एक तो उनके पास है कोई नहीं, बात नहीं हो सकती किसी से उनको सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती कि और ये जो ड्रामा क्वींस है ना, रो रो के जो इस्तीफ़े दे रहे हैं, वो मुराद रास हो या अबरारुल हक हो या जो भी हो, कि यानी कल को अगर कभी मौका मिले तो इमरान खान को आके कहें कि बॉस हम तो मरे हुए थे जी, हमें तो कनपट्टी पे बंदूक रखी थी, मेरे तो बच्चा उनके पास था, वो जो मीम्स चला रहे हैं ये, तो मैं इसलिए दिया तो उस वक्त इस्तीफ़ा, लेकिन दिल तो आपका ही है। तो बॉस का इनको नहीं पता। मैं इमरान खान को जानता हूँ, इमरान खान ने ऐसी जगह पे लात मारनी है कि वो लाल ही रहना है इन्होंने। लेकिन यह है कि ये अपनी दोनों साइडों पे खेलने की कोशिश करें। गवर्नमेंट को चाहिए कि इन सब के नाम ना सिर्फ ECL पे डाले, कुछ के तो डाले हैं, कुछ के डिप्लोमेटिक पासपोर्ट्स कैंसिल किए हैं, चाहे वो फ़ारूक हबीब हो, चाहे वो शाह महमूद हो, शेख रशीद का भी गया डिप्लोमेटिक पासपोर्ट ये वो। लेकिन इन लोगों को ECL पे डालें ताकि हर महकमे की करप्शन की तहकीकात हों और लोगों को जायज़ पता चले कि हो क्या रहा है वहाँ पे। तो अब इमरान खान जिस कंडीशन में है, और मेरे कुछ डॉक्टर दोस्त जो हैं वो मुझे अमेरिका में होते हैं, उन्होंने मुझे कहा कि यार वो कुछ भी कर सकता है। अब अगर तो मैं ये मेडिकल रिपोर्ट सही मान लूँ, पूरी की पूरी जो कल दी मेडिकल रिपोर्ट वो पेम्स के डॉक्टर्स की, जनाब हेल्थ मिनिस्टर साहब ने, पटेल साहब ने, और वाकई अगर कोकेन के असरात हैं, लेट्स एज्यूम कि मुझे कुछ नहीं पता, सिर्फ मैं उस रिपोर्ट के ऊपर जा रहा हूँ, कोकेन के असरात हैं, उनकी वजह से ये ना हो कि अगर वो ओवरडोज हो जाए या कुछ हो जाए तो आदमी सुसाइडल हो जाता है, आदमी हेलुसिनेट करना शुरू कर देता है। तो सर, और साथ उसके बैठी हैं बुशरा बेगम जो बुर्का पहन के अब 19 किलो मिर्चों को आग लगा रही है। तो आदमी तो वैसे ही अच्छा खासा आदमी मेंटल हो जाए, तो वो तो ऐसे सिनारियों में तो मुझे तो इमरान खान की सेहत की फ़िक्र पड़ गई है। तो आई थिंक गवर्नमेंट को चाहिए उनको फौरी तौर पे अरेस्ट कर ले और अरेस्ट करके उनको प्रॉपर केयर वगैरह में रखे। मैं उस सेंस में अरेस्ट नहीं कह रहा, सबक सिखाने के सेंस में मैं कह रहा हूँ कि जिसमें वो अंडर ऑब्जर्वेशन हो, अंडर केयर हो, क्योंकि इस वक्त गवर्नमेंट भी अफोर्ड नहीं कर सकती कि इमरान खान को कुछ हो जाए, और ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है। और पाकिस्तान तो वैसे ही अभी बहुत चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता, तो हम बेनज़ीर के सदमे से तो अभी तक निकले नहीं है, तो हम ऐसी कोई और चीज़ फिर मैं और आप एक दूसरे को समझाते रहेंगे बाद में
जो जो हमारी थ्योरीज होंगी हम उसी पे कायम रहेंगे, लेकिन जो डैमेज होना होगा खुदा न खास्ता वो हो जाएगा। सो दे शुड बी प्रीएम्प्टिव। लेकिन गवर्नमेंट जो है इस वक्त बिजी है, कोर्ट से लड़ने में, कोर्ट बिजी है गवर्नमेंट से लड़ने में, हर एक से लड़ाइयाँ हो रही हैं। इस मुल्क की अगर किसी को परवाह है तो प्लीज़ उसका नाम लिख के मुझे भी कमेंट से बताना, ताकि मुझे भी पता हो कि मुल्क का कौन सोच रहा है। हर एक अपनी अपने बकरे का, अपनी अपनी बोटी का, अपनी अपनी गाय का सोच रहा है। यहाँ पे इस वक्त तो यही हाल है। और आपको मैं एक बात बताऊं कि जितनी जल्दी ये पीटीआई वाले छोड़ रहे हैं, इससे एक बड़ा डैमेज हो रहा है कि सियासतदान बदनाम हो रहे हैं। तो अब वो टाइम आने वाला है अगले 1-2 महीने में कि जब लोग कहेंगे दफ़ा करो सारे को, हमें कोई सियासतदान चाहिए ही नहीं। ये मतलब के टाइम पे सियासत भी छोड़ देते हैं, मतलब के टाइम पे अवाम की खिदमत करने भी आ जाते हैं। ये दो नंबरियाँ या ये मुनाफकत जो है ये हमें बर्दाश्त नहीं है। डरे उस वक्त से, अगर वो वक्त आया तो फिर सियासत को भूल जाए अगले 10-15 साल के लिए इस मुल्क में। मुझे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और मुझे बताइएगा। मैं इमरान खान के सामने खड़ा हूँ, मैं उसके सपोर्टर नहीं हूँ इस वक्त। मैं था जब वो पावर में थे, तब मैंने उनकी सपोर्ट को छोड़ा। लेकिन जिस तरह से ये लोग छोड़ रहे हैं और ड्रामे करके रो रो के छोड़ रहे हैं, इनसे और घिन आ रही है मुझे लोगों को। और यही वो लोग हैं जिनके ऊपर मैं इमरान खान को कहता था कि इनको मत रखो पार्टी में और इनको निकालो, ये 2 नंबर है, ये सबसे पहले सांप है, तुम्हें छोड़ के जाएंगे। नहीं मानी थी उसने मेरी बात। आज उसको भी याद आ रहा होगा कि लुकमान मुझे बार बार ये कहता था। अल्लाह ताला सबकी खैर करे। अल्लाह हाफ़िज़।